तो ठीक है, आज हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन गामा फंक्शन विथ ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा होता है। tan उन दोनों के डिवीजन से आ जाता है और बाकी तीनों का तो कोई पूछता भी नहीं। लेकिन हाँ, हम बीटा गामा का रिलेशन देखेंगे साइन थीटा एंड कॉस थीटा के साथ। और आपको एक पहले से बता दो कि हमें क्या देखना है, कि आप ये सोच के आए हो कि मैं इस फॉर्मूला का इसमें प्रूफ है कि नहीं, वो देख लेते हैं। तो जो डायरेक्ट फॉर्मूला हम जानते हैं वो कुछ इस तरीके से, और हम इसको इस वीडियो में प्रूफ करेंगे कुछ इस तरीके से कि 0 से π/2 साइन रेज टू 2m-1 थीटा कॉस रेज टू 2n-1 थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू गामा m गामा n डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स गामा m प्लस n। कितने लोगों ने इस फॉर्मूला को ऐसे भी देखा होगा कि 0 टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी नहीं, 0 टू π/2 साइन रेज टू p थीटा कॉस रेज टू q थीटा डी थीटा हो। तो उस केस में होता कुछ नहीं है, 2m-1 की जगह आपने p लिख लिया है, तो n की वैल्यू क्या आएगी, p+1 डिवाइडेड बाई 2। सो गामा p+1 डिवाइडेड बाई 2 गामा q+1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई गामा p+q+2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हाँ वही हो जाएगा p+q+1+1 2 डिवाइडेड बाई 2। कितने लोगों ने इस फॉर्मूला को डायरेक्टली इस तरीके से भी देखा होगा। तो हम दोनों, कुछ नहीं होता है, एक ही बात है दोनों। इसमें क्या होता है कि इसको आप एक जनरल p मान लेते हो, और ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला लर्न कराई जाती है कि साइन रेज टू 5 थीटा कॉस रेज टू 6 थीटा दिखे तो 5+1 डिवाइडेड बाई 2 6+1 डिवाइडेड बाई 2 एक स्टूडेंट वो यूज़ कर ले। इन सबसे पहले आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये बता देता हूँ, इसका कोई प्रूफ वगैरह कोई बहुत मेजर चीज़ नहीं है, आप देखोगे आपके बुक में मिल जाएगा, आपको क्लियर है। वहाँ पे कुछ फॉर्मूला ऐसी है कि गामा n गामा 1 - n इसकी वैल्यू होती है पाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ n पाई। इस फॉर्मूला को याद रखना काफ़ी क्वेश्चंस में, रिमेंबर हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की भी, और ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ भी होता है। बात क्या होती है इस क्वेश्चन में, देखो हम बीटा m, n को जानते हैं, वो होता क्या है, गामा m गामा n डिवाइडेड बाई गामा m प्लस n। तो कितनी बार m और n ऐसे होते हैं ना कि m की वैल्यू n के बराबर होती है और n की वैल्यू कुछ 1, जैसे कि यहाँ पर आपको 1/4 देंगे तो यहाँ 3/4 देंगे। तो आप जानते हो कि जो 3/4 है वो कैसे आ सकता है, 1 - 1/4 करने से, यानी 1 माइनस जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हो। सो न्यूमरेटर में आपको क्या पैटर्न देखने को मिलेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। डिनोमिनेटर में क्या होगा, ऐड करोगे n से n कट जाएगा, गामा 1 बचेगा, दैट इज बेसिकली 1। तो आपने देखा कि इस बीटा की वैल्यू जो आ रही है वो इस रिलेशन में फंस जा रही है, लेकिन इसका तोड़ने का फॉर्मूला वो है पाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ n पाई। जब क्वेश्चंस कराऊंगा तब इस फॉर्मूला को देखेंगे। फिलहाल के लिए बस आप एक डायरेक्टली इस चीज़ को ध्यान रखना है कि गामा n इंटू गामा 1 - n कितना होगा, पाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ n पाई। अब इस फॉर्मूला का हम प्रूफ देखते हैं इससे ही। इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चालू करते हैं फिर से वही, देखो जो बेसिक डेफिनेशन है ना, हम वहीं से हर एक फॉर्मूला को उठाते हैं और फिर घूम फिर के कुछ ना कुछ उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। सो वापस से बात आती है कि नाउ वी नो, हम क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते वैसे तो आप, लेकिन फिर भी नाउ वी नो हम क्या जानते हैं कि बीटा m, n जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से 1 x रेज टू m-1 1 - x रेज टू n-1 dx। ओके, अब देखो कि आपने जो फॉर्मूला देखी उसमें 0 से π/2 ऐसा कुछ चाहिए था, और यहाँ पे रिलेशन भी देखो अच्छा बन रहा है। तो मैं काम करता हूँ, x की जगह साइन थीटा रखते हैं, लेकिन बात क्या है यहाँ पे 1 - साइन थीटा नॉट गुड, 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें सब्सटीट्यूशन करते हैं किस चीज़ का, लेट x इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। अब पहले लिमिट्स पे क्या चेंज आता है वो देख लेते हैं। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो थीटा की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और जब x की वैल्यू 1 होगी सब थीटा की वैल्यू π/2 हो जाएगी। डेरिवेटिव करते हैं ताकि dx की जगह क्या लिखना है वो पता चल जाए। सो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हमें क्या देगा, 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, बस एज सिंपल एज दैट। dx की वैल्यू क्या होगी, डी थीटा वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो dx इज 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। इस क्वेश्चन में क्या करना है, लिमिट्स को चेंज कर देंगे और dx की जगह ये वैल्यू रखेंगे और x की जगह साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे। सो हमें पता चलेगा कि बीटा m, n वो तो वही है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अब 0 से π/2। सबसे पहले क्या था, x की पावर m-1, अब उसकी जगह कौन ले लेगा,
साइन स्क्वायर थीटा और उसकी पावर m माइनस 1, और क्योंकि स्क्वायर है तो मैं 2m माइनस 2 लिख दूँ, 2 मल्टीप्लाई हो गया m माइनस 1 के साथ। फिर क्या है मेरे पास 1 माइनस एक्स, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। फिर वही बात कॉस थीटा लिखता हूँ मैं, और उसका जो 2 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो क्या आएगा मेरे पास 2n माइनस 2। इसके बाद से dx आएगा, लेकिन dx की वैल्यू हमने अभी देखी इतनी सी है, वो उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन करते हैं 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक कोई डाउट नहीं, पक्का? अब देखो देयरफॉर बीटा m कॉमा n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ओके, सॉरी 0 टू पाई बाई 2, इन्फिनिटी नहीं 0 टू पाई बाई 2। अब साइन थीटा बेस सेम है, इसकी पावर 2m माइनस 2 है, इसकी पावर क्या रहेगी 1। सो 2m माइनस 2 प्लस 1, यानी क्या बचेगा मेरे पास साइन थीटा 2m माइनस 2 प्लस 1 यानी 2m माइनस 1। फिर दूसरी जगह पे क्या बचेगा कॉस थीटा, और अब पावर देखो ये कॉस थीटा को ये वाला बेस हेल्प करेगा, सो उस टाइम पे पावर हो जाएगी 2n माइनस 1। जो 2 कांस्टेंट था उसको मैं बाहर लिख देता हूँ, एंड दिस ऑल विथ द रिस्पेक्ट ऑफ दी थीटा। अब ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ आके डिवीजन में, और बीटा m कॉमा n का रिलेशन गामा में हमने देख रखा है, क्या होता है गामा m गामा n डिवाइडेड बाई गामा m प्लस n। इतनी जगह किसके लिए छोड़ी, ताकि ये जो 2 उस तरफ है उसको मैं ला सकूँ LHS में, और आएगा तो डिवाइड कर जाएगा। सो गामा n डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स दी गामा m प्लस n इज द इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा टू द पावर 2m माइनस 1 कॉस थीटा टू द पावर 2n माइनस 1 डी थीटा। ये क्लियर है? जो आपको मैंने पहली फॉर्मूला लिख के दिखाई कि जनरली हम पहले इस चीज़ तक पहुंचते हैं, मैं पर्सनली यही यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ ये ठीक है, ये डायरेक्ट हमें दिखता है। अब इसमें ही हम क्या करते हैं कि यहाँ और यहाँ पावर अच्छी बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमें वहाँ पे डायरेक्ट देखने को मिलता है, उसकी वजह से यहाँ चेंज आ जाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, लेट सिंपल सी सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं, लेट 2m माइनस 1 इज इक्वल्स टू p, जिसकी वजह से m की वैल्यू क्या हो जाएगी p प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और वैसे ही 2n माइनस 1 को मैं क्या लेता हूँ q, जिसकी वजह से n की वैल्यू क्या हो जाएगी q प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्या इसकी वजह से कोई भी डेरिवेटिव चेंज करना पड़ेगा ना? सब कांस्टेंट थे, उन कांस्टेंट को मैंने कांस्टेंट ही माना, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को कांस्टेंट से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। क्यों नहीं पड़ता है? चलो कोई बात नहीं, देखेंगे हम बाद में। सो अब इन सब्सटीट्यूशंस के हेल्प से फाइनली हम आपके वाले फॉर्मूला तक पहुंच जाते हैं, दैट इज 0 टू पाई बाई 2 साइन रेस टू p थीटा कॉस रेस टू q थीटा डी थीटा इज, अब गामा m और n की जगह ये सब वैल्यूज आएंगी। सो गामा ऑफ p प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 गामा ऑफ q प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स द गामा ऑफ m प्लस n। सो p प्लस 1 बाई 2 प्लस q प्लस 1 बाई 2, कॉमन एलसीएम 2, p प्लस q प्लस 2। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, p प्लस q प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 है, दोनों 2 को छुट्टक कर दो दोनों के साथ, 2 इसके नीचे 2 उसके नीचे, 2 से 2 कैंसिल होके 1। तो ज़्यादातर नीचे हम ऐसा लिख देते हैं 1 प्लस p प्लस q डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है आपको? तो ये हमारे पास एक और वही चीज़ आ चुकी है। आपको जो मन में आए, चाहे ये यूज़ करो चाहे ये यूज़ करो, बोथ आर दी एब्सोल्युटली करेक्ट। अब बात ये है कि आपको चीनी चाय पत्ती दे दी जाए, चाय भी तो बनानी आनी चाहिए। फॉर्मूला आपको मैंने दे दिया है, यूज़ कैसे करोगे उस चीज़ का आपको फील देते हैं, आपको हाँ यहाँ पे फीलिंग देते हैं। सॉरी हाँ, वीडियो ख़त्म हो जाती है 10 मिनट के टाइमर की वजह से। तो हमने प्रूफ तो देख लिया, अब इसका यूज़ आपको वो जो रिडक्शन फॉर्मूला में करते थे वही यूज़ करना है। जैसे आपको कहीं आ जाए इवेल्यूएट 0 टू पाई बाई 2 साइन रेस टू 6 थीटा कॉस रेस टू 5 थीटा डी थीटा, तो आप जानते हो कि ये आपकी किस चीज़ की वैल्यू है। अगर वो यूज़ कर रहे हो तो 2m माइनस 1 की वैल्यू है 6, तो m की वैल्यू आएगी 7 बाई 2, और 2n माइनस 1 की वैल्यू आएगी 5, सो n की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 3। फिर इस फॉर्मूला में आप डाल दो तो इसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, गामा ऑफ 7 बाई 2 गामा ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स द गामा ऑफ 7 बाई 2 प्लस 3, दैट इज़ गामा ऑफ 7 बाई 2 गामा ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स द गामा ऑफ 3 2 6 13 डिवाइडेड बाई 2। अब गामा 3 की वैल्यू तो आप आँख बंद करके लिख दो 2 फैक्टोरियल, लेकिन ये जो फ्रैक्शन वाले गामा है इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो हमेशा से याद रखो दो चीज़ें,
दैट इज़ गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट ऑफ पाई। और जिसका भी बेस 2 आएगा, जैसे कि इनका आया है 7/2 3/2, वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला दैट गामा 1 + n इज बेसिकली n गामा n। तो आपका काम होगा कि आप इस चीज़ को इस तरीके से शो करें, जैसे कि गामा 3 क्या होगा, 2 फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू 2 होती है, तो ये और ये तो कैंसिल हो गए। गामा 7/2 क्या हो जाएगा, गामा 1 + 5/2, और वैसे ही गामा 3/2 क्या होगा, 1 + 1/2। आप चेक कर सकते हो 7/2 का ही वो ओपन फॉर्म है, और 13/2 है ना, 13/2 है, तो क्या आएगा आपके पास 1 + 11/2। तो आपने देखा दोनों का ओपन फॉर्म हमने लिखा है। अब ये चीज़ किस में ओपन होती है, n गामा n में, तो आपके पास क्या आएगा 5/2 गामा 5/2, और वैसे नीचे क्या आएगा 11/2 गामा 11/2। चलो एक एक नंबर्स तो बाहर आ गए, लेकिन अभी भी गामा में कुछ फ्रैक्शंस रह गए। अब इंडिविजुअली ये फिर से ओपन होंगे। 5/2 को आप 1 + 3/2 करोगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, 3/2 बाहर आ जाएगा और गामा में 3/2 रह जाएगा। लेकिन गामा में 3/2 रहा, वो क्या हो जाएगा 1/2 गामा में 1/2, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ पाई। नीचे काफ़ी लंबा पैटर्न होगा, 11/2 है, यानी 1 + 9/2। सो n गामा n ये फॉर्मूला है। सो क्या आ जाएगा 9/2 गामा 9/2। अब 9/2 को आप किस में ओपन करोगे, 1 + 7/2 में, और गामा क्या कहता है कि गामा में 1 + n होता हो, तो वो क्या हो जाएगा n गामा n। सो गामा 9/2 किस में टूट जाएगा, 7/2 गामा 7/2। और चाहो तो आप एक ऊपर वाले को ओपन ना भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब आपको वही मिल गया ना गामा 7/2, और आपने ऊपर जस्ट क्या ओपन किया, गामा 7/2 को ही ओपन किया है ना, तो ये नीचे की पूरी चीज़, ये ऊपर चीज़ कैंसल, समझ गए। और नीचे क्या आ जाएगा, सो 1 देखो 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8, नीचे का नीचे तो ऊपर चला गया, 11 9 = 99, या फिर उससे अच्छा 63 693 11 × 9 × 7 693, और 2 2 हम ऑलरेडी कैंसिल कर चुके थे, तो इसका आंसर आपको पता हो जाएगा 8/693। एज सिंपल एज दैट। कोई मिस्टेक की होगी तो शायद ना भी आए आंसर, कोई मिस्टेक ही की है मुझे भी लग रहा है, लेकिन नहीं की है पता नहीं, वैसे तो मिस्टेक नहीं है मुझे जहाँ तक लग रहा है, इसका यही आंसर आएगा। लेकिन आपने देखा वो वालिस फॉर्मूला, ये वो उन सब का पी क्यू ये सब करने की जरूरत नहीं, आप गामा फंक्शन के हेल्प से इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हो। इसलिए वो आपको पहले ईयर या बेसिकली तो 12th स्टैंडर्ड में ये चीज़ करा देते हैं, और बीटा गामा का यूज़ आप हायर स्टैंडर्ड में कॉलेजेस में करते हो, क्योंकि स्टैंडर्ड जैसे ही बढ़ता है मैथ्स में, उन लोगों का काम होता है आपको ऐसी ऐसी फॉर्मूलाज करा देना जिससे आपका काम आसान बने और आप उस चीज़ को ईजिली लर्न कर सकें। तो ये रिलेशन तो इम्पॉर्टेंट था ही। इस वीडियो में हमने 2 छोटे छोटे रिलेशंस और देखे। गामा n इंटू गामा 1 माइनस n इज पाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ n पाई। इसका बहुत यूज़ कब आएगा, जब n की वैल्यू 1/2 से हट के कुछ हो जाती है ना, 1/4, जैसे डिनोमिनेटर 2 की जगह 4 5 आना चालू हुआ ना, तब इसका आप यूज़ देखोगे, इंपॉर्टेंस समझोगे। दूसरी फॉर्मूला हमने ये देखी कि गामा 1 + n हो, सो n गामा n। ये सब छोटे छोटे आइडेंटिटीज आपको याद रखने। ठीक है, फिर अब हम अगली वीडियो में देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है वो, लेकिन एक होता है ना कि हाइप कर दिया गया है किसी चीज़ को। सबसे ज़्यादा हाइप फॉर्मूला देखेंगे बीटा गामा फंक्शन की, दैट इज़ द डुप्लीकेशन फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, आता भी है, उसको पूछ भी देते हैं कभी कभी, क्योंकि इन सब से थोड़ा वो हट के है। ठीक है, चलो फिर, हाँ टेंशन नहीं, हो जाएगा।